बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हम अपनी फ़िज़ोलॉजी पे डिस्कशन कर रहे हैं, कल हमने फ़िज़ोलॉजी के टिश्यूज़ की डिस्कशन में अपने टिश्यूज़ की टाइप्स और एपिथेलियम पे बात की थी। मैं अगर आपको याद करवाता चलूँ कि हमने एनाटॉमी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद सेल पे बात की थी। ठीक है, सेल से पहले हमने इंट्रोडक्शन, फिज़ोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे, उसकी इंपॉर्टेंस पे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे बात की थी। किस तरह से सेल मिलके टिश्यूज़, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके आपकी बॉडी बनाने को जाते हैं। ठीक है, तो इसी की कंटिन्यूशन में हमने कल आपके साथ टिश्यू पे बात की थी। हमने आपको बताया था सेल्स कलेक्टिवली, टिश्यूज़ क्या हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, वो कलेक्टिव होते हैं। तो उस जो इंट्रासेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज होता है पार्टिकल फंक्शन के लिए, उसको क्या कहते हैं? टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपसे डिस्कशन की थी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हमने फिर आपको टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में बताया था, एपिथेलियम टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है, और नर्वस टिश्यूज़। हमने उनकी फर्दर आपको फंक्शनिंग के बारे में बात की थी। हमारी स्पेशलिटी कल के लिए एपिथेलियम टिश्यूज़ थी। तो अगर मैं आपको एपिथेलियम टिश्यूज़ के हवाले से थोड़ा सा मज़ीद आपके नोट्सों के हवाले से स्नैरियो देता चलूँ, तो हमने आपको एपिथेलियम टिश्यूज़ पे जब बात की थी, हमने कहा था ये कलेक्शन ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल हैं जो बहुत लिटल इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस है, जिसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस कौन से हैं? बहुत कम मिकदार में। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो कवर करते हैं आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी को, आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी और उसकी कैविटीज़ को ये कवर करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो डिवाइडेड हैं। हमने आपको उसकी लाइनिंग एपिथेलियम में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में और सिंपल एपिथेलियम में डिवाइड किया था। और सिंपल को फिर हमने नेक्स्ट सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम, सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में डिवाइड किया था। अगर आपको बताया जाए कि लाइनिंग एपिथेलियम में दीज आर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द कैविटीज़ एंड बॉडीज़। देखिए, ये चीज़ें सारी कल आपको वन बाय वन आपकी डायग्रामेटिकली बताया गया है, लेकिन आपकी रिवीजन के लिए, आपके रिकॉल के लिए दोबारा बताया जा रहा है कि लाइनिंग एपिथेलियम क्या है। ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो प्रेजेंट हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कैविटीज़ एंड बॉडीज़। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? दीज एपिथेलियम सेल्स प्रोड्यूस सेक्रीशन। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? दीज एपिथेलियल सेल प्रोड्यूस सेक्रीशंस। और सिंपल एपिथेलियम क्या है? सिंपल एपिथेलियम, जैसे हमने कल आपको बताया था, ये कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। के बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है वो क्या है? सिंपल एपिथेलियम है। तो उसको हमने 3 क्लासेज में डिवाइड किया था, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम, सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो जिस तरह से हमने इसको डिवाइड किया सिंपल स्क्विमस, सिंपल कॉलमनर और सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम में, तो इसी तरह से आपका सिंपल स्क्विमस क्या है? कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लैटेंड सेल्स। ईच सेल हैज सेंट्रल न्यूक्लियस। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड कैविटीज़। सिंपल कुबाइडल क्या है? वो उसमें आपके पास कुबाइडल में इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल इक्वल इन हाइट एंड थिकनेस। वो बराबर है हाइट में और थिकनेस में। ठीक है, तो इसमें इक्वल एंड हाइट एंड थिकनेस है। जबकि सिंपल कॉलमनर में क्या है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सेल्स जो आपके कॉलम शेप हैं, लंबाई की शेप में हैं, उनको क्या कहते हैं? सिंपल कॉलमनर सेल्स। न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनमें। द सेल आपके सिंपल कॉलमनर में मे और मे नॉट हैव सीलिया, ऑर्गेनेली ऑफ सेल एंड मोटाइल नेचर ऑफ सेल ऑन अपर सरफेस। और ये प्रेजेंट है यूट्रस में, इंटेस्टाइन में, बाइल डक्ट में। तो इस तरह से आपकी सीटोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं, दीज सेल्स प्रेजेंट इन नोज, ट्रैकिया। तो सीटोस्ट्रेटिफाइड किस में है? नोज में और ट्रैकिया में प्रेजेंट हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। इट इज़ प्रेजेंट इन स्किन, एपिडर्मिस, एसोफेगस। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं तो इसमें दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर्स। तो ये सेल्स कौन से हैं? यूरिनरी ब्लैडर्स में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ तक जो हमारी सारी डिस्कशन थी आपके नोट्सों के हवाले से, मैंने इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा दिया ताकि आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन ना रहे, आप में आपको ऐसा क्वेश्चन ना रहे जिसको आपको क्लियर ना किया जा सका हो। तो आज में हमारे पास देखने के लिए बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। द टर्म कनेक्टिव टिश्यूज़, a tissue which fill the interstices between more specialized elements and serve to hold them together and support them.
स्पोर्ट टिश्यू, इसको क्या कहेंगे, स्पोर्ट टिश्यू, कि वो टिश्यू जो फिल करते हैं इंटरस्टिसेस बिटवीन मोर स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स, जो ज़्यादा स्पेशल एलिमेंट्स हैं उनकी फिल करते हैं और सर्व करते हैं, होल्ड करते हैं, टू होल्ड देम, सर्व टू होल्ड देम टुगेदर एंड सपोर्ट देम, उनको इकट्ठा पकड़ते हैं और उनको जोड़ के रखते हैं और उनको सपोर्ट परफॉर्म करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ disorder involving the protein rich tissues that support organ and other parts of the body. Example of connective tissues are fat, देखें, group of disorders involving the protein rich tissues, इसमें प्रोटीन रिच टिश्यूज में जो सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स की एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी की। इस एग्जांपल में जब जाते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या हैं, और फैट, बोन एंड कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यूज किसमें, फैट्स में, बोन्स में और कार्टिलेज में। दीज डिसऑर्डर्स ऑफन इन्वॉल्व द जॉइंट्स, मसल्स एंड स्किन, ठीक है। तो एक चीज़ ऑर्डर में होती है, डिसऑर्डर्स में है, तो ये डिसऑर्डर में इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। टिश्यूज, टाइप ऑफ टिश्यूज वही एपिथेलियल टिश्यूज, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट है, उनका प्रोटेक्शन है, उनका सपोर्ट है, बाइंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन को। मसल टिश्यूज कंट्रैक्शन में, नर्वस टिश्यूज इंफॉर्मेशन टू अदर सेल्स। तो बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनकी जो फंक्शनिंग है सपोर्ट करना, बाइंड करना, प्रोटेक्ट करना ऑर्गन्स को, ठीक है। तो उसमें कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट, सपोर्ट, बाइंड आर सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ tissues and organ in the body, developed from the mesoderm, found in between other tissues everywhere in the body, include nervous system। तो उसमें आपके पास अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज़ पे जब हमारी डिस्कशन है, उसमें जो आपको मेंटेन करता है, सपोर्ट, गिव मेंटेनेंस एंड सपोर्ट शेप ऑफ द बॉडी एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। इसमें आपके पास मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, सेल्स, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसमें आपके पास वेरिएशंस हैं इन द कंपोजिशन एंड अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइपिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। तो इसमें मेनली क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं और मेंटेनेंस दे रही हैं आप में, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो मेन के कंपोनेंट्स हैं, आपके पास सेल, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी कंपोजिशन पे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में, तो connective tissues cells, connective tissues fibers, intercellular or ground substances, blood vessels except in mucus, CT and cartilage। इसमें आपके पास एब्सेंस कंसीडर की जा रही है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से 3 characteristics make connective tissues different from other primary tissues। All have common embryonic origin, all arise from mesenchyme tissues as their tissue origin, have varying degree of vascularity. Cartilage is vascular, bone is highly visualized, cells are suspended, embedded in extracellular matrix। तो इसमें आपके पास जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कॉमन एम्ब्रियोनिक रीजन है, इसमें all arise from mesenchyme tissues as their tissue of origin, have varying degree of vascularity। Cartilage is vascular, bone is highly vascularized, ठीक है। Cells are suspended, embedded in extracellular matrix। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ 3 क्लासेस ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें जैसे हम बात कर रहे थे, इसमें एक सेल है, फाइबर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं। सेल में आपके पास फाइब्रोब्लास्ट है, आपके पास मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, और आपके पास लिम्फोसाइट्स हैं, लिकोसाइट्स हैं, एडिपोज सेल्स हैं। फाइबर्स में आपके पास रेटिकुलर इलास्टिक कोलेजन। तो ग्राउंड सब्सटेंसेस में आपके पास क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मल्टी एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन इसमें कंसिडर की जा रही हैं। तो अगर हम इसकी कनेक्टिव टिश्यूज़ की सेल पे बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ में अगर हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़, और आपके पास ब्लड, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, और आपके पास कार्टिलेज, और आपके पास बोन में कंसिडर किए जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने जो अभी तक इसमें डिस्कशन हमारी हुई है
कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं। इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स। किस चीज़ की प्रेजेंस है? रिलेटिवली फ्यू सेल्स, बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। प्रेजेंस फ्यू सेल्स की है, ठीक है, लेकिन इंटरसेलुलर सब्सटेंस इसमें लार्ज अमाउंट में है। अगर हम इनकी फंक्शन पे बात करते हैं तो मेजर फंक्शन क्या है बताया गया आपको। बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंसुलेशन। प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंसुलेशन, और पास बाइंडिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसमें कंसिडर किया जा रहा है। कनेक्टिव टिश्यूज़ बेसिकली बाइंड होते हैं अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के साथ। इन कनेक्टिव टिश्यूज़ देर आर लेस नंबर ऑफ सेल्स एंड मोर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो उसमें अगर हम देखते हैं कि इसमें आपका इस तरह से आप इसको कंसीडर कर रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपके पास इसमें आपका जो मेन फंक्शन है वो आपका उसमें कंसीडर किया जा रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम जब आपको देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो उसकी टाइप्स पे जब हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ में लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ और उसकी अदर टाइप्स में आपके पास कंसीडर किए जा रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ इट कंसिस्ट ऑफ सेल फाइबर्स एंड ग्रोथ सब्सटेंसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट से क्या मुराद है? इट फॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। माइक्रोफेजेस से क्या है? अ लार्ज सेल फाउंड इन स्टेशनरी फॉर्म ऑफ टिश्यूज़। और मास्ट सेल से क्या है? अ सेल फिल्ड विद ग्रेन्यूल्स, जो सेल ग्रेन्यूल्स के साथ फिल हो उसको आप मास्ट सेल कंसिडर कर रहे हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ विच प्रोड्यूस फाइबर्स, ठीक है। और इसमें आपके पास डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं इट्स फाइबर आर क्लोजली पैक्ड। एग्जांपल क्या है? टेंडन, लिगामेंट्स इसमें। और जिसको हमने अदर टाइप्स की बात की है, अदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ में अदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़, कार्टिलेज, बोन, ठीक है। इसमें आपके पास स्मूथ इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं कार्टिलेज में, और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ में फैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, इसमें आपके पास बोन कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर हम इसकी कनेक्शन पे बात करते हैं तो कनेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट्स में जब हमने बात की थी अभी प्रीवियसली, तो बेसिकली इसमें सेल, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंसेस कंसिडर हो रहे थे। सेल फॉर्म लिविंग पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, एग्जांपल आर फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ठीक है। फाइबर्स में जब हम बात की थी, दीज आर कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के हमने इसमें कंसिडर किया था। जबकि ग्राउंड सब्सटेंसेस में सेल्स एंड फाइबर्स आर एम्बेडेड इन ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो इस तरह से इसके 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, सेल, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। सेल में क्या था आपके पास? सेल का बेसिकली सेल में आपके लिविंग पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ थे, ठीक है। फाइबर्स में क्या है? कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। और आपके पास ग्राउंड सब्सटेंसेस में सेल एंड फाइबर एम्बेडेड इन ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो अगर इसके फंक्शंस को थॉरली हम इसमें देखते हैं तो फंक्शंस के हवाले से सपोर्ट टू एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एपिथेलियम को भी सपोर्ट परफॉर्म करते हैं, लेमिना प्रोप्रिया। और इसमें आपके पास बेसिकली जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू मैकेनिकल स्ट्रेस, डर्मिस ऑफ स्किन, लिगामेंट्स। स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो फैट सेल स्टोर फैट वाइल ग्राउंड सब्सटेंसेस स्टोर वाटर, आयंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट किस तरह, जैसे हमने इनके फंक्शन का नाम बताया था, ये अब उसकी आगे जस्टिफिकेशन है कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें आपके जो वाटर हैं, आपके आयंस हैं, आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, वो जो हैं बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? वो सपोर्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें। तो इसमें आपका जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वाटर, आयंस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ब्लड टू वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। तो किससे? कनेक्टिव टिश्यूज़ मैट्रिक्स से। अगर हम इसकी पैकिंग पे बात करते हैं तो दे फिल स्पेसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड एडिपोज टिश्यूज़। इस तरह रिपेयर पे जब बात करते हैं, हेल्प इन वाउंड हीलिंग, ये जो रिपेयरिंग में आप बात करते हैं तो ये आपकी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो आपके वाउंड हैं, जख्म की को भरने के लिए ये इसमें फ़ायदा परफॉर्म करते हैं। और इसकी डिफेंस पे बात करते हैं तो सेल हेल्प इन डिफेंस एक्शन, प्लाज्मा सेल, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और एओसिनोफिल्स, तो इसमें आ रही है। इसी तरह इनक्लोजिंग एंड स्पिरेशन ऑर्गन्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ टू वन अनदर, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, सपोर्टिंग एंड मूविंग जॉइंट्स एंड कार्टिलेज को सपोर्ट और मूव करने के लिए, और स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज़ एंड बोन्स, और कोहेसिंग एंड इंसुलेशन एडिपोज टिश्यूज़, और ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन
ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ब्लड को, और प्रोटेक्शन क्रेनियम एंड स्टर्नम। तो जिस तरह पहले इनकी बात हो रही थी टाइप्स पे, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के आपके पास देखने को सामने इसमें स्लाइड में आपको एलेबोरेट किए गए हैं। जैसे हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात की, एडिपोज टिश्यूज़ की बात की, आपके पास ब्लड्स की बात हुई, कंपोनेंट्स की, तो ये बात आपको स्टार्ट में बताई गई है कि ये फ्यू सेल्स हैं बट लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर इसमें सब्सटेंस में कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ किस तरह से, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ और एरियोलर टिश्यूज़ जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, और ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज़ और कम्पैक्ट बोन जो टिश्यूज़ हैं, किस तरह से ये क्लोजली पैक कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं आपके पास, तो किस तरह से ये अपना मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो हमारी सारी इसमें थी डिस्कशन, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में थी। कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें हमारे पास जो इसके नेक्स्ट टाइम के देखने के लिए होगा मस्कुलर टिश्यूज़, जिसमें हम उसको डिवाइड करेंगे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स। उसके बाद हमारे पास देखने के लिए नर्वस टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। तो उसके साथ हमारा ये चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन मकसद चैप्टर वाइंड अप करना, मकसद स्पीड लगाना, मकसद दौड़ना नहीं है। मकसद ये है कि आया कि आपको ये चीज़ें, ये पॉइंट्स, ये क्लैरिफिकेशन भी हो रही है कि नहीं हो रही, आपके कंसेप्ट्स, आपको इसका फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर तो मतलब आप इसमें बिल्कुल ही कोरे हैं, आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, तो फिर ये इसका कोई आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप मतलब इस एक्सरसाइज से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को इससे खातर खा फ़ायदा हो रहा है, आप इससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ने मुझे बड़ा डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ मैंने कल आपकी पिछले वीक की अटेंडेंस शेयर की है समराइज़ करके, तो उसमें आप लोग देखें कि आप लोगों का आपकी क्लास का रिस्पांस ना होने के बराबर है। तो इसमें अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँ उस हवाले से कि आप देखें, अब देखें एक बच्चे के लिए भी सारी मेहनत करनी और आप 10 बच्चों के लिए भी सारी मेहनत करनी, तो टोटल 37 की स्ट्रेंथ थी, उसमें बहुत कम ऐसे मतलब लोग हैं जो कम्प्लीटली पूरा वीक उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, ना होने के बराबर हैं। इसमें आपके पास जो मुस्तफ़ा हैं इनका कम्प्लीटली रिस्पॉन्स है, और इसके पास ये जो आपके पास इनके हैं हैदर नहीं, सलमान हैदर, इनका रिस्पॉन्स बड़ा रेगुलर रहा है, ठीक है। इसके साथ जो ये सायरा शरीफ हैं, इनका रिस्पॉन्स भी कदरे बेहतर रहा है, मतलब एक उनकी एब्सेंट है। तो बाकी अगर मैं इसकी देखूं इसमें कंप्लीट लिस्ट में, तो कोई ऐसा शायद आदमी नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने पूरा वीक रेगुलर रिस्पॉन्स किया हो, ठीक है। उसमें कोई ना कोई किसी न किसी हवाले से किसी न किसी दिन में मतलब एक आधे दिन में कोई है, या बाकी मोस्टली जो हैं वो न होने के बराबर हैं। तो बच्चे देखें, इसकी चीज़ का आप लोगों को देखें, हम तो डिसर्ड हो ही रहे हैं, लेकिन इसका आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। नुकसान इन अ सेंस कि आप लोगों को फ़िज़िकल क्लास में बिल्कुल भी नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है, तब तक जब तक आपको एक अमाउंट में आपसे फ़ाइन चार्ज ना किया गया। और दूसरी बात, बाकी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या उस हवाले से जो आप लोगों ने लॉस आप लोगों को फिर होना है, उसका तो आपको आइडिया है ही है, ठीक है। तो आप देखें, आप लोग फ़ीस भी पे कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो इसका आपको मतलब मेरे पास की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप लोग किस तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं। घर में फारिग बैठे हैं, आपको फ़िक्स टाइम में आपको लेक्चर मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उसमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो मतलब ये बड़ी ही क्वेश्चनेबल चीज़ है, बड़ी ही परेशानी वाली बात है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग खुदारा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें। अदरवाइज़ आज आप लोग अपने आप पे वो नहीं कर रहे, तो कल जब हम फिज़िकल कांटेक्ट में मिलेंगे तो बिल्कुल आप लोगों के साथ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, बिल्कुल भी। आप लोगों का जो रवैया है वो बहुत बिल्कुल माफ़ी के काबिल का नहीं है, ठीक है ना। तो कल में हमारे पास जो एनाटॉमी पोर्शन की असाइनमेंट थी वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमी पोर्शन की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात हुई थी। तो आज की जो हमारी एनाटॉमी पोर्शन की असाइनमेंट है वो आपके पास है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के बारे में आप लोग राइट डाउन करेंगे कि थोरेसिक कैविटी किस तरह से है और उसमें किस तरह से आप लोगों ने इसको एलैबोरेट किया एनाटॉमी के हवाले से।
ठीक है। तो आपके ये असाइनमेंट्स, ये तमाम रिस्पॉन्सेज, ये हर चीज़ इसको नोट किया जाता है, इसको देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के साथ इतना मतलब फ्रीली करने का मकसद ये है कि आप लोगों को कहीं लिखते हुए, कहीं एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में किसी हवाले से कोई क्वेश्चन होता है, आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जिस आपके पेज में, आपके नोट्सों में जिस जगह से समझ नहीं आ रही उसकी पिक्चर लें, व्हाट्सएप करें, सर इस बात की समझ नहीं है, इस चीज़ की समझ नहीं है, आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि बच्चे इसका ये है ये। अगर फिर भी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, आप लोग इससे फ़ायदा हासिल नहीं करते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल हमारे पास इसका कोई और हल है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा एट दी एंड कि आप लोग मेहरबानी करें, इसको रिस्पॉन्स करें, अदरवाइज़ यू शुड बेयर, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।